अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त था। बताइएगा सर, इलेक्शन कमीशन के फैसले को आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है, क्या हो सकता है ये चैलेंज? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसले हैं कि अगर वॉलेंट्री रिटर्न में ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हैं उनको दोबारा अहदा नहीं दिया जा सकता। ये एक फैसला ये था कि पटवारी दोबारा नहीं लग सकता। अगर पटवारी दोबारा नहीं लग सकता तो चीफ मिनिस्टर लग सकता है। जाहिर है कि जो कंट्रोवेंशन में फैसले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगी। पहले हम तो जो जा रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी को इम्प्लीमेंट कर दें बस, इससे ज्यादा चैलेंज तो है ही नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि मेरी इतलात ये है कि शायद आप चाहते हैं कि तारीख मिले, इलेक्शन की तारीख पर आपका ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि जब वो तो हाई कोर्ट में कर रहे हैं ना, दो फैसले ना। देखो ना, ये पाकिस्तान में मजाक तो यही बना हुआ है ना। 9 महीनों से आप देख रहे हैं आइन तो लग रहा है कि इन्होंने उसको किताब से भी नीचे कर दिया, ना इनको कोई परवाह। जो आर्टिकल 105 है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल गिव द डेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। आज हफ्ता हो गया है, गवर्नर साहब जो है वो कभी इधर है कभी उधर है, उन्होंने जो है उनकी मौज मस्ती खत्म नहीं हो रही। भाई आप अपनी एक हफ्ते से आप कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवेंशन में है। पाकिस्तान प्रॉब्लम ये है कि आइन कानून तो पाकिस्तान में रह नहीं गया, और जो ताकतवर है वो समझता है कि मैंने तो कभी आना ही नहीं है इसके नीचे। लोगों को पता नहीं है कि ये जो होते हैं ये मुस्तकिल नहीं होते, ये तो 2 महीने 6 महीने 8 महीने होता है, बाद में फिर उस वक्त कानून का सामने करने पड़ते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि लोगों के साथ बाद में क्या होता है, ये लोग उस वक्त रियलाइज नहीं करते। और आप ये गवर्नर साहब जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर ये अदालतों में, तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है ना, सारे इदारे नीचे आ गए हैं और उनके ऊपर किसी का कोई कानून आइन का कोई मामला रहा नहीं, अदरवाइज तो सीधी कंट्रोवेंशन। अच्छा फवाद साहब, आप लोगों ने एहतजाज की भी कॉल दे रखी है, दूसरा कोर्ट में भी आप लोगों ने जाना है, तो दोनों मामलात को पैरेलली लेकर चलेंगे या पहले कोर्ट का फैसला आने के मुंतजिर होंगे और उसके बाद एहतजाज की तरफ जाएंगे? देखो, हमारे एहतजाज जो होते हैं वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट का पाकिस्तान में कभी कोई असर ही नहीं होता। हम तो समझते हैं कि एहतजाज वो है जिसमें लोग बिल्डिंगों में घुसे, लोगों को मारें, उसके बाद जलाएं, उसके बाद जो है वो लोग आगे भाग रहे हों, ये एहतजाज होता है जो कहते हैं हम कामयाब एहतजाज। पीटीआई के एहतजाज जो है जिसमें औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, अनफॉर्चुनेटली हम अपना तरीका नहीं बदलना चाहते, क्योंकि अगर आप ये तरीका बदलें, जलाओ गिराओ की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान पहले ही एक बड़े, हमारी जो रियासत है वो बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर है। बिजली आप देख रही हैं, कल से इन्होंने जीनियस जिनमें जो हैंडल कर रहे हैं बिजली के जो हालात है, हमारे यहाँ जो गवर्नर आटा नहीं मिल रहा, अगर हम भी इसमें जलाओ गिराओ शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही सोसाइटी का बेड़ा। ये बिजली वाला फवाद साहब मामला तो पीटीआई के गवर्नमेंट में भी तो हो चुका है, टेक्निकल फॉल्ट है। 4 घंटे हुआ था, 4 घंटे हुआ था, अब तो 27 घंटे हो गए हैं। पूरा दिन नहीं, पूरा दिन नहीं गया था, 4 घंटों बाद सारी मेजर स्टेशन हो गया था। और वो और वजह थी। अच्छा, ये तो आप देखे ना वजह क्या है, इन्होंने खुद जो है वो बिजली बंद की, अच्छा, फ्यूल बचाने के लिए, और बाद में ऑन ही नहीं कर सके। फर्क है ना, एक टेक्निकल फॉल्ट तो हुआ ही नहीं, यहाँ तो इनकी अक्लमंदी की वजह से ये मामला जो है वो हुआ। फवाद चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आप आज से एहतजाज करने जा रहे हैं, तो आज CCPO लाहौर भी रात गए तब्दील कर दिए गए, बिलाल सदीक कमियाना को CCPO लाहौर तैनात कर दिया, IG पंजाब भी तब्दील हो गए, चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो गए। वो साफ ज़ाहिर है वो रिट कायम करने के लिए कुछ भी इकदाम कर सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी? दूसरा ये फरमाइएगा, अगर जो इतलात आ रही हैं, जो ये दावे कर रहे हैं नून लीग वाले कि शायद वो खान साहब को गिरफ्तार करेंगे या उनको घर में नज़रबंद करेंगे, तो फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? और तीसरा, मरियम नवाज 28 तारीख को आ रही हैं, तो आपकी उस दिन क्या हिकमत अमली होगी? क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे वो, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलने जा रही हैं, वो शायद एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां भी अपनाने जा रही हैं। देखिए, मरियम नवाज को तो सियासत का हक है, वो आए, और हम तो नवाज शरीफ साहब को भी चाहते हैं वो पाकिस्तान वापस आए। वो क्यों लंदन में बैठे हुए हैं? वो कोई लंदन का रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा उन्होंने जिसके ऊपर अभी उन्होंने रिव्यू लिखना ना हो। हम तो चाहते हैं कि ये लोग वापस आए और सियासत के मैदान में, इंतखाब के मैदान में आके मुकाबला करें। लोगों को आप हक दें कि वो फैसले करें। ये जो आपने कहा ना कि इमरान खान को गिरफ्तार करना, ये करना वो करना, हम क्या मुल्क तोड़ना चाहते हैं? क्या इमरान खान जैसे कद का आदमी जो है, इस वक्त पाकिस्तान में एक ही लीडर है जो चावी से लेके खैबर के पहाड़ों तक और पेशावर से लेके और लाहौर तक जिसकी आवाज सुनी जाती है,
और ये जो एक नेशनल अपील है इमरान खान की, अगर आप इमरान खान के ऊपर इस हद से ऊपर जाएंगे, आप असल में इमरान खान के खिलाफ नहीं है, आप पाकिस्तान के खिलाफ है। और हमें तो समझ नहीं आ रही कि कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाना चाहती है। और इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए, इदारों को भी और लोगों को भी जाती ख्वाहिशों के ऊपर ना पड़े। और इन्हीं तरह चक्कर में आपने मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा करवा दिया था। बलूचिस्तान में अकबर बुख्ती को जो है मरवा के अभी तक आपने बलूचिस्तान जो है उसका बेड़ा गर्क किया। MKM ताब हुसैन जैसी पार्टियां बना के आपने बेड़ा गर्क किया। वहां पर भी अना और जिद की जंग थी जी, वहां पर भी अना और जिद की ही जंग थी। जी बिल्कुल, ये अना से बाहर आना होता है। बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, और स्पेशली देखें हमें सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में जजेस को चाहिए अपना कोई तो इज्जत और वकार बहाल करे। आप यूं पाकिस्तान के अंदर लग रहा है कि आइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जजेस के जो फैसले हैं वो आपके सामने हैं, और रोज बरोज पाकिस्तान में हालात नीचे जा रहे हैं, अवाम का एतमाद ही इदारों से खत्म होता जा रहा है। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन सर ये जो हसन ने भी बात की कि CCPO साहब भी तब्दील हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी पंजाब को भी तब्दील कर दिया गया है, तो इसके हवाले से आप लोगों की हिकमत अमली क्या रहने वाली है? अगर एहतजाज आप लोग आज करते हैं तो उसमें कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बन जाती है? देखिए बात यह है, ये CCPO वगैरह वो तो इलेक्शन कमीशन को हमने लिखा है कि 25 मई में जो लोग मुलव्वस हैं उनको आपको नहीं लगाना चाहिए। बट मसला CCPO का नहीं है, उन्हें तो नौकरी करनी है, जो कह रहा है बेचारा उसने तो उसने करना है, बाकियों का कोई इशू नहीं है। इशू ये है जहाँ पे फैसले करने वाले हैं ना जो हमारे यहाँ, वो उनको सोचना है पाकिस्तान का। ये तो एक समझिए कि आगे एग्जीक्यूशन में है ना लोग, इन लोगों का क्या आप इन पे तनकीद भी कर लें, इनको कह दें हटा दें, कर लें, दूसरा आएगा वो भी यही कुछ करेगा, वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो फैसला करने वाले हैं वो देख लें मुल्क कैसे चलाना चाहते हैं। 70 में लोगों ने फैसला किया था, 71 में आपने मुल्क करवा दिया। आपने इस बलूचिस्तान को आग और खून की धकेल दिया जंग में। कराची के लोगों ने जो सफर किया वो आपके सामने। क्या हम इस तरह चाहते हैं कि हर पूरा पाकिस्तान, इस दफा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी हम उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं? अजीबोगरीब डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे भी हो रही। वहाँ साहब ये फरमाइएगा, जिसका आप देख रहे हैं कि मोर्ची सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ी जाती है, बादशाह खान से वली खान, फिर आगे उनके जो है वो साहबजादे, फिर नून लीग में अगर देखें तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसी तरह पीपल्स पार्टी में जुल्फकार भुट्टो, फिर आगे वो पूरी कैंपेन चलती जाती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब के बाद अगर उनको, जिस तरह वो कह रहे हैं हुकूमत की कोशिशें लग रही हैं वफाकी कि शायद उनको नाअहल करेंगे या उन पर कोई ऐसा फैसला ले आते हैं, तो फिर इनके बाद आप किनको देख रहे हैं? इमरान खान का तो वाज़ेह नजरिया है। हम तो पार्टी को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते थे, पर किस्मती से ये 3 साल जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो सके। हमारा नजरिया बड़ा सिंपल है, हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएंगे और पार्टी में इलेक्शन करवाएंगे, और उस तरह हम अपनी पार्टी जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पहली पाकिस्तान की सियासी जमात होगी जो हेरिडिटरी उसके ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाएगी अपने अंदर, और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेगी। और यही वो पाकिस्तान की सियासी जमातों में कमी रही है जो तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इसको जो है वो ठीक करेगी। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये भी मुझे बताइएगा, अब कौमी असम्बली से भी आप लोगों के इस्तीफे कबूल हो गए, आप लोगों ने जैसे ही कहा कि हम कौमी असम्बली वापस जाएंगे तो इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं तमाम तर, तो अब वहाँ का लायामल क्या होने वाला है? देखिए बात यह है कि पार्लियामेंट तो उसमें रबर स्टैंप है, उसकी ना कोई हैसियत है, ना कोई उसके फैसलों को देखता है। मुझे बताइए ना, अब आप लोग सारे प्रोग्राम करते हैं, हसन जो है ये शाम को आपके प्रोग्राम करते हैं, कभी आपने पार्लियामेंट को किसी फैसले के लिए देखा भी है कि आप पार्लियामेंट में मामला चला गया वो ये करेंगे? वी डोंट इवन डिस्कस पार्लियामेंट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट की हैसियत ही कोई नहीं रह गई हुई। 40% जो असेंबली है वो पहले जो है वो बाहर आ चुकी है, ये बाकी जो है वहां पे। अब हम तो जा रहे हैं सिर्फ सिंबॉलिकली 2 बातों के लिए। एक तो ये कि अगर एतमाद का वोट प्रेसिडेंट कहे शहबाज शरीफ साहब को, तो हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो शहबाज शरीफ का साथ देने का फैसला ना करे, क्योंकि अभी राजा रियाज जो है ये वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान फंसी हुई है। अगर हम राजा रियाज को हटा लेते हैं और हमारे 20 लोग इनको वोट नहीं देते हैं, इस वक्त 172 लोग नहीं है शहबाज शरीफ साहब के पास, लिहाजा हम चाहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी की जो अक्सरियत है वो हम जो है वहां पे अपनी ले लें, और शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए फिर हम
खिलवा सकते। तो सब ये फरमाइएगा, देखिए कि एलसीज का बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। आपके ज़माने में भी ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई थी। अब 5700 कंटेनर वहाँ फंसा हुआ है, एक कंटेनर के साथ 200 दुकानें अटैच है। यूं 11,40,000 दुकानों का नुकसान हो रहा है और फी दुकान पे अगर 5 बंदे लगाए तो 57 लाख बंदे को बेरोजगार किए रखा है। तो इस पर क्या हिकमत अमली तरीके इंसाफ अपना रही है? क्यों गरीबों के साथ स्टैंड नहीं कर रही? हम ही तो खड़े हैं, और पाकिस्तान में खड़ा कौन है? एलसीज के ऊपर हो, इकोनॉमी के ऊपर हो, हम ही तो बात कर रहे हैं। और तो यहाँ पे सवाए बैरूनी दौरे करने के बाकियों को तो पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। एक जहाज पकड़ते इधर चला जाता है, दूसरा जहाज पकड़ते इधर चला जाता है, और वहां से ट्वीट्स कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये इशू तो सिंपल ये है ना कि इनके पास अब डॉलर नहीं, 4.6 बिलियन डॉलर की कहा जा रहा है कि इस वक्त तो एलसीज हैं जो कि बंदरगाह पे सामान पहुंचा हुआ है, 10-10 हजार डॉलर भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही वो बहरान है जो हम इतने महीनों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से चला रहे हैं। अब आपको पता है, आप अपने जितने भी वाकिफ है ना बिजनेसमैन, कराची के लोगों से पता करिए, सब लोगों ने अपने पैसे बाहर भेज दिए। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी पैसे रखने को तैयार नहीं है। डॉलर अकाउंट से लोग पैसे निकाल के ले गए हैं। आपका एक इंतहाई एतमाद का फुकदान है इस वक्त जो चल रहा है। और अगर हमने ये इदारों ने अपनी पॉलिसीज ना बदली और पाकिस्तान को सिर्फ इमरान खान माइनस करने के शौक में ही 2-4 लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी, तो पाकिस्तान को ले बैठेंगे। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता आप एहतजाज करते हैं, पुलिस रिएक्ट करती है और कोई खुदा ना खास्ता को बड़ा सान्या हो जाता है, तो आपका क्या लाहेअमल होगा? नहीं, अगर कोई हमारे एहतजाज ऐसे होते ही नहीं कि पुलिस रिएक्ट करे। हमारे तो एहतजाजों में फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं। हमारे में एहतजाज में कोई हाँ जबरदस्ती ऐसे जैसे पिछली दफा इन्होंने किया, 25 मई का किया, वो अगर ये करेंगे, हम देखिए, हमको मिलिटेंट तो नहीं है, हमने क्या करना है? लोग जो हैं वो जाते हैं बेचारे हमारे लोगों के साथ, लीडरशिप के साथ जो है। इमरान खान को गोली लग गई, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। हमारे लोग मिलिटेंट है ही नहीं, ना ही हम बनना भी नहीं चाहते। एक नेशनल पार्टी जो है ना, पीटीआई जैसी, उसको कभी भी रिटेलिएशन के टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फिर मुल्क को बहुत नुकसान होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा है। और हसन, वो तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो उन्होंने चैलेंज करना है। देखिए, वो तो जब अदालत जाएंगे तो फिर अदालत ही फैसला करेंगे। लेकिन उनकी इम्पोर्टेंट बात यही थी कि वो तारीख पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वहाँ से तारीख जो है वहाँ से मिले। क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस जो इनकी पोजीशन है, आज इलेक्शन करवा लें, कल इलेक्शन करवा लें, नून लीग और पीडीएम 13 जमातों का मुश्तरका जो है वो उनको नुकसानात है। क्योंकि वो कहीं होते दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कुछ दिन पहले भी एक बात की थी कि कभी आपने एक तारीख नई से नई रकम होती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता 9 महीनों में शेर को मैंने चूहे में बदलते देखा है, और ये पोजीशन मैंने इन ग्राउंड रियलिटीज में देखी। वो शेर जो धारे मारकर कहता था इलेक्शन कराएं, आवाम के मसाइल हल होंगे, वो आज शेर कहाँ गया है? वो पीडीएम का 13 इत्तेहाद कहाँ खड़ा है? वो कहीं खड़ा दिखाई नहीं देता। वो शायद सोचते नहीं है। अभी देखिए, जो 57 लाख अफराद बेरोजगार होंगे, 1 करोड़ 10 लाख बंदा बेरोजगार हो रहा है मजीद। अगर हालात यही रहे, हमारे पास पैसा ना आया, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? फिर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, वही पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, फाके बढ़ जाएंगे। आप देखिए कि जब कंटेनर, जब उनको एलसीज नहीं खोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देंगे, ये चीज़ें नहीं खुलेंगी, तो अब तो वो कराची में जब गवर्नर स्टेट बैंक के सामने ताजरों ने तो सामने रख दिया, अपनी दुकानों की चाबियां रख दी कि आप खुद चलवा लें। आप 51.68% जो है जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। उससे कितना जो है वो अफराद बेरोजगार हुआ है। फिर उससे मुंसलिक बाकी जो तकरीबन 33.16% बताया जा रहा है मजीद बंद होने के करीब है, वो भी हिचकिचोले खाते दिखाई दे रही है। तो वहाँ कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जिस आप बात करी थी स्टार्ट में, आपने कहा था वज़ीर आला पंजाब की, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की तैनाती मेरी नज़र में बेहतरीन है। और वो ग्राउंड रियलिटी को भी समझते हैं, निचली सतह से उन्होंने हर तरह से एंगल को देखा।
इंतहाई प्रोफेशनल है। हाँ, और अब जो exactly. टीम वो बनाने जा रहे हैं या जो बना रहे हैं, लेकिन मेरे आते ख्याल में खार पछाड़ शुरू कर दी है। देखिए जो भी निगरान हम हसन असली साहब को देखें, नजम सेठी साहब या माजी में, तो वो जो भी आते हैं वो अपनी टीम बनाते हैं ताकि गैर जानिबदार, शफाफियत और मेरिट की जो उनको टास्क दिया गया है वो बरकरार रखे। ये तो आइंदा आने वाले दिनों में अंदाजा होगा कि इसको किस अंदाज से लेकर इसको किस तरह लेकर चला जा सकता है। हसन रजा डेप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। पॉलिटिकल सिनेरियोज पे हम जनाब बात कर रहे थे, पंजाब की क्या सूरत हाल आगे रहने वाली है उस पर भी बात की है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस पर।